हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरे नए शो आपके सवाल हमारे जवाब के तहत होगा। और ये मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं एपिसोड नंबर 5 अपने नए शो आपके सवाल हमारे जवाब का, जिसमें मैं आपके द्वारा हफ्ते भर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जवाब लेकर के मैं आता हूं। और उसी के तहत आज एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब लेकर के आया हूं। और इसे मैंने आज दो भागों में बांटा है। एक प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से रिलेटेड जो प्रश्न है उसके जवाब मैं दूंगा, और फिर जो नियोजित शिक्षक से रिलेटेड जो आपके प्रश्न है उसके जवाब भी मैं आपके बीच में रखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक एक प्रश्न आपके द्वारा जो पूछे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसी उन्हीं प्रश्नों को जगह दिया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको जानना जरूरी है। कुछ प्रश्नों के जो उत्तर मैं आपको दूंगा उसमें आपके नाम को मैं इंगित नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे प्रश्नों में नाम को इंगित करना आवश्यक नहीं है। इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही अनिवार्य हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक से रिलेटेड जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं जो भी आपके बीच में रखूंगा, ना मैं कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं ना बीपीएससी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए जो भी प्रश्न का आंसर मैं आपके बीच में रखूंगा वो आपको संतुष्ट आप जिस तरह से हो जाए उस तरह से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न मैंने आज लिया है वो है बिन्नी राज, शंभू शरण सत्यार्थी, इन दोनों का एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का सबसे पहला, वो है एग्जाम कब तक होगा। यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा हो या प्रधानाध्यापक परीक्षा हो, एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अब देखिए, अब सरकार के द्वारा ये कहा गया कि पूरा जो 2023 होगा वो नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो उसको ध्यान में रख करके आप ये जान सकते हैं, बीपीएससी ने भी कुछ दिन पहले आपने जरूर देखा होगा कि 46,000 कुछ वैकेंसी 2023 में बीपीएससी लाने वाली है। उसमें प्रधान शिक्षक का 40,506 जो पद हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो निश्चित ही ये जान लीजिए कि ये एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा। अब रह गई इसके बारे में, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये विधि विभाग के पास भेजा गया है, इस पर उस मंथन हो रहा है और इसमें लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे। अब एक उम्मीद मैं अगर जताऊं, एक अगर सोच मैं अपने तरफ से बताऊं, तो अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आपके बीच में आ सकता है। अप्रैल नहीं तो फिर मई के महीने में नोटिफिकेशन निश्चित ही आ जाएगा प्रधान शिक्षक का, और हो सकता है साथ ही साथ प्रधानाध्यापक का जो बचे हुए पद हैं उसका भी नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, अगला प्रश्न जो है वो कुमार अनुरुद्ध जी का है, और वो क्या पूछते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर जो एमए पास हैं और 8 साल का एक्सपीरियंस भी है, तब तो हाई स्कूल में फॉर्म फिल करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो एक्सपीरियंस की बात रखी गई है 8 साल का, उस वो किसके लिए रखा गया है, वो हाई स्कूल में आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए टीचर। ना सिर्फ बहुत से जो उत्क्रमित विद्यालय होते हैं और उसमें जो मिडिल स्कूल के टीचर जाकर के क्लासेस लेते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं काम करेगा। आपको पूरी तरह से एज ए टीचर, जब अगर आप हाई स्कूल के टीचर हैं उसमें अगर आपको आपका 8 साल का अनुभव हो जाता है, तब आप इस बात को रखने योग्य हो सकते हैं। अन्यथा आप अगर मिडिल स्कूल के टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो आपको उसमें मौका मिलने का अनुमान नहीं है। और बाकी तो फिर सरकार के ओर से क्या नोटिफिकेशन आता है, अगर मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे शिक्षकों की हित की बात हो जाएगी। दोस्तों, अभी 2 प्रश्न मैंने प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक से रिलेटेड आपके बीच में रखा जो आपके द्वारा पूछे गए। अब मैं 2 प्रश्न आपके बीच में दोस्तों नियोजित शिक्षक से रिलेटेड जो है वो आपके बीच में रखूंगा, और क्रमवार इसके बाद 2 प्रश्न रखूंगा, उसके बाद प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक के जो प्रश्न है आपके उसको रखूंगा, और उसका उत्तर अपने तरफ से अपने नए शो के लिए जो मैं आपके बीच में एपिसोड नंबर 5 लेकर के उपस्थित हूं, आपके सवाल हमारे जवाब के तहत। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं
पहला प्रश्न जो नियोजित शिक्षक से रिलेटेड है, ये है आदित्यनाथ, संजीत कुमार और रवि कुमार जी। इनका प्रश्न है कि वेतन वृद्धि की भी संभावना है। शिक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगर हाँ तो कितना, वेतन स्ट्रक्चर क्या होगा, वेतन कितना बढ़ सकता है। देखिए, वेतन वृद्धि की बात अगर एक मुश्त किया जाए तो वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करती है, सरकार आखिर क्या सोच रही है, मुख्यमंत्री जी आखिर क्या सोच के ये बात बोले हैं। अगर राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाती है तो आपका वेतन बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा, कम से कम 4 से 5 हजार रुपए तो आपके बढ़ जाना तय है। तो अगर राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाता है तो ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है वो बातें क्लियर हो जाती हैं। अब वेतन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर आपका जो पे स्केल अभी दिया गया है वो उसका क्या नया स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अभी भविष्य के गर्भ में है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है नीरज कुमार यादव जी का। वो पूछते हैं क्या नवनियुक्त शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि जो कुल जो नियोजन इकाइयां थी पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर 9,222 थी और इसे खत्म कर दिया जाएगा। जो नया नियमावली आएगा, जो नई नियमावली आएगी उसमें अब 38 जिले जो हैं उस तहत 38 नियोजन इकाइयां रह जाएंगी। तो निश्चित ही है कि जब ये सभी खत्म हो जाएंगे तो ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ सरकार आपको दे देगी, इसमें कोई शक मुझे नहीं लगता है। बस थोड़ा सा नई नियमावली का आप इंतजार कर लें। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो मिस्टर चंदन यादव जी का है। वो पूछते हैं कि मैं एक पंचायत शिक्षक हूं, मेरा नियोजन 2005 में हुआ था, मैं स्टेट 2019 पास हूं, अब सोच में पड़ गया हूं प्रधान शिक्षक बनूं या हाई स्कूल टीचर, प्लीज क्लियर करें सर। अब देखिए, बात यह है कि अभी जो स्थिति है वो प्रधान शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हाई स्कूल टीचर को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आपको जो भी आप हाई स्कूल का अगर 7वां चरण की बहाली पहले आ जाती है तो आप हाई स्कूल के टीचर के लिए भी अप्लाई करें और प्रधान शिक्षक के एग्जामिनेशन में भी बैठे, और उसके बाद अगर राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो आप हाई स्कूल का टीचर ही रह जाए। ये प्रधान शिक्षक आप नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़े नहीं, उसको जरूर ग्रैब करें। जब कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो वहां जो बेहतर विकल्प होगा उसका आप बेझिझक जरूर चुनाव करें। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो प्रधान शिक्षक के लिए नवनियुक्त शिक्षक एक शिक्षक हैं उनके तरफ से है। मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बोला है, ये एक तरह से कहें कि ये प्रश्न नहीं है, उन्होंने एक तरह का ये कमेंट किया है कि महोदय, नवनियुक्त शिक्षक के पास भी 1 साल का अनुभव हो चुका है, इतना काफी है, कोर्ट में जाने के लिए भेदभाव नहीं चलेगा। निश्चित ही भेदभाव नहीं चलना चाहिए, ये नहीं, आगे भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो क्राइटेरिया है, अब जो अब संशोधन होगा, विधि विभाग इसमें क्या संशोधन करती है और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होती है, 4 साल रहता है या 5 साल रहता है, लेकिन 1 साल तो नहीं रहेगा। देखिए, नवनियुक्त शिक्षक ही आने वाले समय के प्रधान शिक्षक बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, और कोर्ट जाने की बात तो अभी सोचना भी मैं जहां तक समझता हूं ठीक नहीं है। 1 साल के अनुभव को लेकर के कोर्ट जाना अच्छी बात तो मैं नहीं कहूंगा। अगर कम से कम अगर आपके पास 4-5 साल का जब अनुभव हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक इसके लिए एलिजिबल होंगे और आपको कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप फॉर्म भरेंगे। अगला प्रश्न नियोजित शिक्षक से रिलेटेड है। ये हैं स्मृति झा। इन्होंने क्या पूछा है कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में किस उम्र तक बैठ सकते हैं सर? क्या 40 वर्ष के बाद भी आवेदन दे सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जब तक आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता तो ये जो सेवा के आधार पर छूट मिलती है राज्य स्तर के एग्जामिनेशन में, तो ये केंद्र स्तर पर तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आप राज्य स्तर के कर्मचारी हैं। तो राज्य स्तर पर जो सेवा में छूट मिलती है किसी भी दूसरे आगे के जो आपका जो अभी
ग्रेड पे है उससे आगे के ग्रेड पे में जब आप जाते हैं तो उसमें छूट मिलता है, उम्र सीमा में छूट मिलती है। तो ये तभी मिलती है जब आप राजकर्मी होते हैं। चूंकि अभी आप राजकर्मी नहीं है, आपको अभी दर्जा नहीं मिला है, इसलिए आपको किसी भी तरह की आपको प्रधान ये माफ कीजिए नियोजित शिक्षक के रूप में आपको छूट नहीं मिलने जा रही है। जब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, साल 2 साल हो जाएंगे, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो आर्यन गेमर एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका है कि पूर्व से नियोजित महिला शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ कब मिलेगा। देखिए, इस पर कार्य तो चल भी रहा है और उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है कि जो नई नियमावली आएगी उसके बाद इस किसी भी तरह का कोई भी संकोच नहीं रहेगा, निश्चित ही अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सभी शिक्षकों को जानना जरूरी है, खास करके उन शिक्षकों के लिए जिनको प्रधान शिक्षक के फॉर्म भरने में किसी भी तरह की गलतियां हो गई हैं। मैं यहां पर उनका नाम आपके सामने नहीं कहूंगा। उनका जो प्रश्न है वो है कि सर, मेरे नाम में कुमारी की जगह कैसे गलती से पता नहीं कैसे सिंह हो गया है, एडमिट कार्ड आया तो पता चला एग्जाम देने दिया जाएगा अथवा नहीं। देखिए, ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनकी ये समस्या है। इनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एक एफिडेविट बना लेनी चाहिए जिसमें ये क्लियर हो जाए कि ये जो सिंह और कुमारी वाला जो सिस्टम है, मान लीजिए जो भी आपका नाम है वो कुमारी वो सिंह हो गया, ये दोनों एक ही है। इस तरह से अगर आप एफिडेविट बनाइएगा तो उसमें पिता का नाम तो सेम होगा, माता का नाम तो सेम होगा। इस तरह से जब आप एक एफिडेविट बना लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपने नियोजन इकाई से आप उसके लिए वो इसका प्रमाण भी ले लेते हैं कि हाँ ये गलती हुई है, वास्तव में यही ये हैं, तो इसको लेकर के जाना मैं समझता हूँ उपयुक्त होगा। और ना सिर्फ एग्जाम देने के लिए बल्कि जब आपकी नियुक्ति हो जाती है वहां भी आपके लिए ये कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और नियोजित शिक्षक से रिलेटेड आपके द्वारा पूरे 1 सप्ताह में पूछे गए और जिसे मैं अपने नए शो आपके सवाल हमारे जवाब के तहत लेकर के आया हूं। आपके इसी तरह से जो प्रश्न होंगे, मैं अगले हफ्ते फिर आपके बीच में आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और वो होगा एपिसोड नंबर 6, ये 5 है। और आगे बीच में जो समय है उसमें तो मैं आपको प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की तैयारी करवा ही रहा हूं, साथ ही 68वीं बीपीएससी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके बीच में पोस्ट कर रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।